सीटों पर उपचुनाव को लेकर पार्टियों की अपनी तैयारी है। तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, मगर इस उपचुनाव में बीएसपी के उतरने से मामला दिलचस्प हो गया है। एक दिन पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी की बैठक की थी और ऐलान किया था कि सभी 10 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, बीएसपी ने फूलपुर से शिवबरन पासी और मझवा सीट पर दीपक तिवारी को प्रभारी बनाया है। माना जा रहा है इन सीटों पर इन दोनों लोगों की उम्मीदवारी करीब करीब तय है। बीएसपी जिलेवार सर्वे भी करा रही है और उम्मीद जता रही है कि इस उपचुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन करेगी और सभी सीटें जीत लेगी। बीएसपी अखिलेश यादव को भी अपने निशाने पर ले रही है। मान्या बहन जी की रणनीति है और पूरे प्रदेश में जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों पर हम लोग लड़ाएंगे बहुत मजबूती से और जीतेंगे। क्योंकि कल बैठक हुई है, जो चर्चा है कि फूलपुर और मझवा यानी कि मिर्जापुर के 2 नाम जो हैं वो आप लोगों ने फाइनल किए हैं। पासी और ब्राह्मण का गठजोड़ बना रहे हैं, क्या कुछ तय है नाम? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक नारा है, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, तभी इस देश में सब समाज के लोगों को राजनीतिक भागीदारी मिली है। उसके तहत बहुजन समाज पार्टी का सर्व समाज के साथ गठबंधन है और प्रत्याशी ने अभी प्रभारी मान्या बहन के निर्देश पर घोषित किया जा रहा है, जिसमें मझवा से दीपक कुमार तिवारी उर्फ दीपू हैं और जो फूलपुर है वहां से हमारे शिवबरन पासी हैं, पासी समाज से। ये 2 प्रभारी अभी घोषित किए गए हैं, बाकी और प्रभारियों की सूचना जल्द से जल्द आपको मिल जाएगी। भले ही बीएसपी उपचुनाव को लेकर ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हो, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएसपी ही एक्टिव है। यूपी में सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुटे हुए हैं। बैठकों का दौर जारी है, प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन चल रहा है, तो वहीं कुछ दलों ने अंदर ही अंदर सीटों को लेकर नाम भी फाइनल कर लिए हैं। आइए नजर डाल लेते हैं क्या है यूपी के राजनीतिक दलों की उपचुनाव को लेकर तैयारियां। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अयोध्या लोकसभा सीट को लेकर उपजी इस टीस को बीजेपी अब अयोध्या से ही एक बड़ा संदेश देकर मिटाना चाहती है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए कितना महत्व रखती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बीते सप्ताह भर में सीएम योगी रामनगरी का दूसरा दौरा कर चुके हैं। इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी योगी के ही कंधों पर है। सीएम योगी ने हाल ही में हुए अयोध्या दौरे में कहा था कि अयोध्या को अपने सम्मान की खुद चिंता करनी चाहिए और हिंदू समाज को ये देखना चाहिए कि उनकी चिंता कौन कर रहा है। अयोध्या हमारे लिए जीत का विषय नहीं, हमारी हार को जिस तरह से प्रचारित किया गया उस पर अयोध्या को मंथन करना चाहिए। जिला प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मिल्कीपुर के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। बीजेपी अयोध्या से सटे अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट पर भी पूरा दमखम लगाने को तैयार दिखती है। यहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को प्रभारी बनाया गया है। चुनावी समीकरणों को देखा जाए तो वर्ष 1991 के बाद बीजेपी को यहां जीत नहीं मिली है। बात अगर सपा की करें तो अखिलेश यादव उपचुनाव को लेकर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का टिकट पाने की खातिर अखिलेश से मिलने के लिए दावेदारों का तांता लगा हुआ है। अयोध्या से अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अन्य सीटों पर पार्टी अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा की बेटी या पत्नी को टिकट दे सकती है। करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी या उनकी मां और कुंदरकी से पूर्व विधायक हाजी रिजवान को समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। मीरापुर विधानसभा सीट जो समाजवादी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को दे दिया था, वहां से पार्टी पूर्व सांसद कादिर राणा को मौका दे सकती है। यूपी कांग्रेस भी उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, बैठकें कर रही है। कांग्रेस उपचुनाव में 10 सीटों की तैयारी के लिए जल्दी ही वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी सौंप सकती है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से लगभग 5 सीटें मांग रही है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें ही देना चाहती है। हमारा संगठन निरंतर काम कर रहा है। अभी जो चुनाव लोकसभा के हुए थे उसमें भी हमने इन सीटों पर एक अच्छा प्रदर्शन किया था। बहुत सारी सीटें तो हमारे खुद के विधायकों के पास थी, साथ ही जो हमारे पास नहीं भी थी वो हम कम अंतर से हारे थे। तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम ये 10 से 10 उपचुनाव जीतें और जो जनता ने हमें लोकसभा में जनादेश दिया है इसको विधानसभा में भी जमीन पर लाएं। उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज हर स्तर पर तैयारी बैठकें कर चुकी है, जनता के साथ सीधा संवाद कर रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वय सहित पूरा मंत्रिमंडल आज अलग अलग स्थानों पर बैठकें कर रहा है। पार्टी का संगठन लगातार सक्रियता से बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद कर रहा है। हमारे लिए हर सीट महत्वपूर्ण है। इन उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए अलायंस के साथ विजय की पताका लहराने वाली है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने पहली बैठक की है और इस बार वो दम ठोक रहे हैं कि वो भी पहली बार उपचुनाव लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी तो अभी भी अपने बलात्कारी नेताओं को बचाने में लगी हुई है। उसके लिए उपचुनाव की तैयारी का अभी समय नहीं है। ये जाति मजहब के आधार पर राजनीति करने वाले लोग ये केवल जाति मजहब के आधार पर आते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, अपने किए गई सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता से वोट की अपील कर रही है।